वो यूपी चुनाव से जुड़े एक बेहद ही दिलचस्प टकराव से रिलेटेड है। ये टकराव है पति और पत्नी का, जो एक ही सीट पर एक ही पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और दोनों ही हाई प्रोफाइल नेता हैं। ये दावेदारी है योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह की, जो यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। दोनों ही लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट चाहते हैं और चाहत ऐसी कि अब पति पत्नी के बीच टिकट की लड़ाई में एक ऑडियो टेप जो है वो वायरल हो गया है। पहले समझिए एक ही सीट के लिए पति पत्नी क्यों पूरा जोर लगा रहे हैं, फिर आपको इस लड़ाई में वायरल ऑडियो की एंट्री का किस्सा भी बताएंगे। बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है। बस मायावती के इसी बयान ने यूपी की राजनीति में एक नए चेहरे की पैराशूट एंट्री करवा दी। मायावती जी ने संसद में जो अपनी बातें बोली थी कि ये गाली उसकी माँ के लिए है, उसकी बहन के लिए है, उसकी बेटी के लिए है, तो क्या उनके इस कृत्य के लिए माफी मांगा कि सपा और बसपा वाले भी मिल गए हैं, इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती और उनके पार्टी के लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। नाम स्वाति सिंह, पहचान महिला बाल विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, और स्वाति सिंह यूपी की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी की विधायक है। स्वाति सिंह की राजनीति में एंट्री बाय चांस हुई। राजनीति के असल खिलाड़ी उनके पति दयाशंकर सिंह थे, लेकिन साल 2016 में दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर बीएसपी ने बीजेपी को चौतरफा घेर लिया। लेकिन बीएसपी के नेताओं ने एक गलती की कि उन्होंने दयाशंकर सिंह के परिवार पर अशोभनीय टिप्पणी शुरू कर दी। इसी टिप्पणी के खिलाफ स्वाति सिंह ने मोर्चा खोल दिया और ये मोर्चा बीजेपी के लिए संजीवनी बन गया। बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह को उम्मीदवार बनाया और पहला ही चुनाव लड़कर स्वाति चुनाव जीती और योगी सरकार में मंत्री बन गई। 2017 के चुनाव में पति पत्नी ने घर घर जाकर वोट मांगा, लेकिन अब 2022 में पति पत्नी के बीच ऐसी तलवार खींची है कि बीजेपी भी मुश्किल में आ गई है और इस लड़ाई की वजह है दोनों की सियासी महत्वाकांक्षा। स्वाति सरोजनी नगर सीट से मौजूदा विधायक है और वो इसी जगह से चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि उनके पति दयाशंकर भी इसी सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दयाशंकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और स्वाति सिंह यूपी सरकार में मौजूदा मंत्री। अब एक ही सीट पर पति पत्नी की इस दावेदारी ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। सरोजनी नगर को लेकर पति और पत्नी की दावेदारी की असल वजह है दोनों का ही क्षेत्र में काम करना। देखिए, कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगी, वो जिसको लड़ाना चाहेगी वो चुनाव लड़ेगा। पिछली बार भी मैं लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं भाई, स्वाति सिंह को टिकट दिया तो हमने स्वाति सिंह को लड़ाया। इस बार भी पार्टी जिसको निर्णय करेगी, यदि पार्टी हमको निर्णय करती है तो मैं लड़ूंगा, पार्टी स्वाति सिंह को निर्णय करती है तो स्वाति सिंह लड़ेगी। हालांकि स्वाति सिंह ने अभी मीडिया के सामने अपने दिल की बात रखी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो अपने पति के लिए दावेदारी छोड़ देंगी। पति पत्नी और टिकट की लड़ाई अब यूपी चुनाव में विपक्ष के लिए हथियार बन गई है। अखिलेश का खेमा ये दावा कर रहा है कि दयाशंकर अपना पत्ता कटता देख उनके संपर्क में आ गए हैं। नहीं, जो मेरे यहाँ वो आए तो उन्होंने ये बात कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है और बाधक जो है वहाँ हमारी मंत्री जी पड़ी हुई हैं, वो भी होर्डिंग लगा रही हैं, हम भी लगा रहे हैं, हमको तो विवाद है क्या, कहीं अभी बाकी है। तो हमने कहा कि तब तो कहें कि वहाँ वो टिकट ले लेगी, हमको नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि तो चलिए, तो बलिया हम लड़ा देते हैं पहले आपको। कहा नहीं, हमको सरोजनी नगर आप लड़ा दीजिए, या तो अखिलेश जी से कह दीजिए वो लड़ा दें। सरोजनी नगर सीट से पति पत्नी के बीच लड़ाई को लेकर बीजेपी मुश्किल में है, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने कमल का साथ छोड़ा तो विपक्ष उसके लिए रेड कार्पेट बिछाकर खड़ा हो जाएगा। दूसरी ओर पति पत्नी की ये लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है और इस लड़ाई में ऐसे हथियार छोड़े जा रहे हैं जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। सरोजनी नगर सीट पर स्वाति और उनके पति की दावेदारी से बीजेपी के सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो रही है, इसमें कोई राय नहीं है। पहली तो ये कि राजधानी के इस
इस सीट पर 2017 में पहली बार बीजेपी का खाता खुला था। इसीलिए बीजेपी यहां कोई गलती नहीं करना चाहती है। इतिहास देखिए, 2002 में यहां बीएसपी, 2007 में वापस बीएसपी, 2012 में समाजवादी पार्टी, फिर पहली बार स्वाति सिंह 2017 में बीजेपी को जीत दिलाती है। स्वाति सिंह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इस गढ़ में बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। ऐसी वैसी जीत ये नहीं थी। उन्होंने 37.21% वोट पाकर ये जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अनुराग यादव रहे, जिन्हें 25.55% वोट मिले। बीएसपी के शिवशंकर सिंह के खाते में 24.68% वोट आए थे। स्वाति ने अपने विरोधियों के मुकाबले 11% ज्यादा वोट हासिल किए थे। सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब टिकट के लिए पति और पत्नी में इन दोनों के बीच टकराव इस लेवल पर पहुंच गया है कि लड़ाई एक वायरल ऑडियो टेप पर आ पहुंची है। एक कथित ऑडियो टेप से ये पता चलता है कि स्वाति और दयाशंकर में सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि टेप में बातचीत स्वाति सिंह और सुदर्श अवस्थी नाम के एक शख्स की है, जिसमें स्वाति दयाशंकर पर मकान कब्जा करने का आरोप लगा रही है। टेप में स्वाति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दयाशंकर उनके साथ मारपीट करते हैं। इस बारे में स्वाति ने एबीपी न्यूज को बताया कि ये बातचीत बहुत पुरानी है। इस कथित टेप की एबीपी न्यूज ने पड़ताल की और हमारे संवाददाता उस शख्स तक पहुंचे जो स्वाति सिंह से बात कर रहे थे। उन्होंने माना कि स्वाति से उनकी बातचीत हुई थी। अब उनका कहना है कि ये टेप स्वाति सिंह ने अपने पति की दावेदारी कमजोर करने के लिए वायरल करवाया है, और दयाशंकर भी कह रहे हैं कि ये टेप उनका टिकट काटने की साजिश भर दिखता है। आवाज क्या आपकी है? हाँ, ये आवाज मेरी है। मैंने ही इसको रिकॉर्ड किया था। ये कब का ऑडियो है सर? ये जुलाई 2019 का ऑडियो है। ये ऐसा नेतृत्व है जिसके लिए मुझे सुनने में आ रहा है कि स्वाति सिंह का टिकट काट के दयाशंकर सिंह को टिकट दे रहा है। तो मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं हुआ कि मैं दयाशंकर सिंह के इस चरित्र को अपने तक सीमित रखूं और सार्वजनिक रूप न करूं कि उनका चरित्र जनता के सामने आए तो कहे कि उनका चरित्र है क्या। वो खुद शंकर सिंह को टिकट न मिले, इसके लिए मैंने वायरल किया। तो अब ये बताइए, अब इस तरह के प्रोपगंडा करके न्यूज बनाना ये कितना अच्छा है कि वो आदमी कह रहा है कि इनको टिकट न मिले इसलिए मैंने वायरल किया। तो अब ये बताइए कि टिकट न मिले, अब कोई आदमी टिकट मांगने का अधिकार भी न रखे। बीजेपी में टिकट के लिए पति पत्नी की ये जंग विपक्ष के लिए गर्मा गर्म मुद्दा है। इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही बीजेपी के मंत्री के घर की महाभारत को हवा दे रहे हैं और वो इसे बीजेपी के बेटी बचाओ के नारे से जोड़ रहे हैं। कमाल है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक राज्य मंत्री महिला अपने ऊपर हुए अत्याचार का विवरण दे रही है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो सोचो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं का क्या हाल होगा। तभी तो यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो बार बार घटनाएं देखने को मिलती, चाहे हाथरस की हो, चाहे लखीमपुर की हो, चाहे उन्नाव की हो। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं उनके पारिवारिक मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये कहीं पर आपको दिखाता है कि एक चुनी हुई विधायक, एक चुनी हुई मंत्री जो मंत्रालय में रहकर अगर वो ऐसी बात कह रही हैं तो उत्तर प्रदेश में औरतों की क्या स्थिति है और हमारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की क्यों जरूरत है, ये अपने आप में उजागर करता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेती है। सरोजनी नगर सीट की लड़ाई तो पति पत्नी के बीच में है, लेकिन इस खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरोजनी नगर सीट से बीजेपी का कोई तीसरा ही उम्मीदवार सामने आ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।